दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज़ देख रहे थे उसके तहत हम लोगों ने ऑलरेडी 4 चैप्टर कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा चौथा चैप्टर है जिसके तहत दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी इसका जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है उसमें हम लोगों ने 32 प्रश्न तक ऑलरेडी कवर कर लिया था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 35वें नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों एक वीडियो जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है उसमें हमारा चौथे चैप्टर के 32वें नंबर प्रश्न तक कवर किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा 35वां प्रश्न से हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कह रहा है कि 32वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। क्या है? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, तो यह बना दोस्तों 2001 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। क्या है? सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। ऑप्शन सी शिवनंदन नौटियाल ने। क्या है? सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी शिवनंदन नौटियाल ने। ठीक है दोस्तों, चलिए 34वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा में। ठीक है, चलिए 35वें नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। क्या है? निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों मेहदी। ठीक है, राइट आंसर मार्क करेंगे मेहदी। चलिए 36वां नंबर प्रश्न कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। क्या है? चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था दोस्तों तो हुमायूं ने। ठीक है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था हुमायूं ने। ठीक है, चलिए 37वां नंबर प्रश्न देखिए, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, चलिए कह रहा है गोविंद साहब मेला। ठीक है, तो गोविंद साहब मेला हो जाएगा दोस्तों हमारा अंबेडकर नगर से। ठीक है, गोविंद साहब मेला हो जाएगा अंबेडकर नगर से। कैलाश मेला दिया गया है दोस्तों, तो हम सुमेल करेंगे कैलाश मेला को आगरा से। ठीक है, सैयद सालार हो जाएगा हमारा बहराइच से, और शाकुंभरी देवी हो जाएगा हमारा सहारनपुर से। ठीक है, फिर देखिए क्या है, कह रहा है कि गोविंद साहब हो जाएगा दोस्तों अंबेडकर नगर से। ठीक है, गोविंद साहब हो जाएगा अंबेडकर नगर से, कैलाश मेला आगरा से, सैयद सालार बहराइच से, और शाकुंभरी देवी सहारनपुर से। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए 33वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। क्या है? उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है, तो वह है दोस्तों हमारा कजरी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है कजरी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है। क्या है? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किराना घराने से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। यहाँ देखिए दोस्तों 40वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है। क्या है? निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे किशन महाराज। ठीक है, निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है, तो हम क्या मार्क करेंगे, सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा किशन महाराज। ठीक है, किशन महाराज हमारा राइट आंसर होगा। 41वां नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ हमको मेला और त्यौहार दिया गया है और आयोजन स्थल से हमें सुमेल करना है। चलिए पशु मेला हम सुमेल करेंगे दोस्तों बटेश्वर से। ठीक है, बटेश्वर कहाँ है? आगरा में। पशु मेला बटेश्वर। ध्रुपद मेला हो जाएगा दोस्तों हमारा, ध्रुपद मेला को हम सुमेल करेंगे वाराणसी से। ठीक है, गोविंद साहब मेला को अंबेडकर नगर से, और माघ मेला को प्रयागराज से। फिर देखिए पशु मेला को हम सुमेल करेंगे दोस्तों बटेश्वर से, ध्रुपद मेला को सुमेल करेंगे वाराणसी से, गोविंद साहब मेला को सुमेल करेंगे अंबेडकर नगर से, और हम माघ मेला को सुमेल करेंगे प्रयागराज से। फिर देखिए पशु मेला बटेश्वर, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, माघ मेला हमारा प्रयागराज से सुमेल होगा। ठीक है दोस्तों, सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि 3, 4, 2 और 1। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए अगला भी सुमेल करना है दोस्तों, देखेंगे हम 42वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 42वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों लोकगीत और उनके क्षेत्र से हमें सुमेल करना है। ठीक है, 42वां नंबर प्रश्न कह रहा है बिरहा, तो बिरहा कहाँ गाया जाता है? बिरहा गाया जाता है दोस्तों पूर्वांचल में। ठीक है, रसिया हो जाएगा दोस्तों हमारा ब्रजभूमि से, फिर आला हो जाएगा बुंदेलखंड से, कजरी हो जाएगा अवध से। ठीक है, फिर देखिए बिरहा हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों पूर्वांचल से, रसिया हो जाएगा ब्रजभूमि से, आला हो जाएगा बुंदेलखंड से, कजरी हो जाएगा अवध से। ठीक है, फिर देखिए बिरहा हमारा पूर्वांचल से, रशिया ब्रजभूमि से, आला बुंदेलखंड से, कजरी हमारा अवध से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए इसको
और हम राइट आंसर इसमें मार्क करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए राइट आंसर हम मार्क करेंगे इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हम बिल्कुल इसका राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 43वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। क्या है? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। तो यह हो जाएगा दोस्तों धोबिया भी, राई भी, सायरा भी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई और सायरा। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए कह रहा है कि सुमेलित कर सही उत्तर चुने। ठीक है, तो भातखंडे संगीत संस्थान हो जाएगा, यह स्थापित हुआ था दोस्तों हमारा 1926 में। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान 1926। ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी हो जाएगा दोस्तों हमारा 1962 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा 1963 में और भारतेंदु नाट्य अकादमी हो जाएगा 1975 में। फिर देखें, भातखंडे संगीत संस्थान हो जाएगा 1926 में, राज्य ललित कला अकादमी हो जाएगा 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा 1963 में और भारतेंदु नाट्य अकादमी हो जाएगा 1975 में। चलिए देखें इसका हम सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हम इसका बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, यानी कि सामने सामने सही सुमेल दिया गया है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए कह रहा है कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है। क्या है? मिर्जापुर प्रसिद्ध है, तो आप सही आंसर मार्क करेंगे कजरी के लिए। ठीक है, मिर्जापुर प्रसिद्ध है दोस्तों कजरी के लिए। चलिए दोस्तों 46वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिरजू दिया गया है, बिरजू महाराज कत्थक। आल्हा दिया गया है महोबा। अमजद अली खां दिया गया है सरोद। बिरहा दिया गया है कन्नौज। यह हमारा सुमेल नहीं है, बिरहा हमारा पूर्वांचल से सही सुमेल होगा। ठीक है, बिरजू महाराज है कत्थक, आला है महोबा, अमजद अली खां है सरोद। ठीक है, क्या है? बिरजू महाराज कत्थक, आला महोबा, अमजद अली खां सरोद। बिरहा कन्नौज दिया गया है, यह गलत सुमेल है। बिरहा हमारा पूर्वांचल से सही सुमेल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 47वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? क्या है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि कत्थक। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि कत्थक। चलिए 48वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। क्या है? शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहारनपुर में। ठीक है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। ठीक है, चलिए यहां देखिए कह रहा है कि बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? क्या है? बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। ठीक है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि बरेली। ठीक है, चलिए 50वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या है? कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आल्हा दिया गया है बुंदेलखंड, बिल्कुल सही सुमेल है। बिरहा दिया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश, यह भी सही सुमेल है। चैता दिया गया है अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र, तो यह भी सही सुमेल है। लेकिन कजरी हमारा रुहेलखंड, यह सही सुमेलित नहीं है। फिर देखिए कह रहा है कि आल्हा बुंदेलखंड बिल्कुल सही सुमेल है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही सुमेल है। चैता हमारा अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र बिल्कुल सही सुमेल है, जबकि कजरी रुहेलखंड सही सुमेल नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए कह रहा है निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों हम सही आंसर मार्क करेंगे बढ़िया नृत्य। क्या है? बढ़िया नृत्य हमारा दोस्तों बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, बाकी दो दिया गया है ख्याल नृत्य, पाई डंडा, राई नृत्य, यह सब बुंदेलखंड के नृत्य हैं। ठीक है, चलिए 52वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है लठमार होली मनाई जाती है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो याद रखिएगा बरसाना में। ठीक है, लठमार होली मनाई जाती है हमारे बरसाना में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए यहां ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? ठीक है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुशी महाराज। क्या है? कह रहा है कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुशी महाराज। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कह रहा है कि मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। क्या है? मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नौचंडी मेला। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है, तो वह है नौचंडी मेला। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा मेला बाराबंकी में लगता है? क्या है? किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा
बाराबंकी में मेला लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम क्या मार्क करेंगे दोस्तों, वारिस अली शाह। ठीक है, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे वारिस अली शाह। ठीक है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर वारिस अली शाह हो जाएगा। फिर देखेंगे कि सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है, तो याद रखिएगा वारिस अली शाह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए 56वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने के थे। क्या है, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने के थे, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों इटावा घराने। ठीक है, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे इटावा। ठीक है, चलिए फिर देखिए प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने के थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इटावा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, कह रहा है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया। क्या है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कव्वाली। ठीक है, कव्वाली। ठीक है, फिर देखिए जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कव्वाली। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कव्वाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे 58वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था। क्या है, निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों पंडित किशन महाराज। ठीक है, पंडित किशन महाराज। ठीक है, चलिए देखिए फिर निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे पंडित किशन महाराज। ठीक है, चलिए 59वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है। क्या है, निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कजरी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कजरी। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों 60वां प्रश्न की उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है। क्या है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाट्य शास्त्र। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है, तो वह है हमारा नाट्य शास्त्र। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है नाट्य शास्त्र। ठीक है, बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ, वह है हमारा 5वां। यहाँ देखें क्या चैप्टर है, देखिए कह रहा है अध्याय 5 है दोस्तों प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। क्या है, प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन हमारा अध्याय 5 है। चलिए इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम कवर करेंगे। क्या दिया गया है देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारा पहला है वह कह रहा है दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की थी। क्या है, तो आगरा शहर की स्थापना की थी दोस्तों सिकंदर लोदी ने। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना की थी, याद रखिएगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या है हमारा, कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया। क्या है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया, तो कहां पे, कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, याद रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, कई बार रिपीट किया गया है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया कन्नौज और प्रयाग में। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों आगरा में। ठीक है, कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, ऑप्शन ए आगरा में। ठीक है, चलिए कह रहा है कि चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। ठीक है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों गोरखपुर। ठीक है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, राइट आंसर मार्क करेंगे गोरखपुर। ठीक है, 5वें प्रश्न को देखें। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध को हम सुमेल करेंगे दोस्तों नोएडा से। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर को हम सुमेल करेंगे नोएडा से। ठीक है, अंबेडकर नगर को सुमेल करेंगे अकबरपुर से। संत कबीर नगर को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, तो संत कबीर नगर को हम सुमेल करेंगे खलीलाबाद से, और फिर सिद्धार्थ नगर को हम सुमेल करेंगे दोस्तों नौगढ़ से। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर को हम सुमेल करेंगे नोएडा से, अंबेडकर नगर को सुमेल करेंगे अकबरपुर से, संत कबीर नगर को सुमेल करेंगे खलीलाबाद से, और सिद्धार्थ नगर को हम सुमेल करेंगे नौगढ़ से। ठीक है, राइट आंसर क्या हम मार्क करेंगे, राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि 4, 1, 2 और 3। फिर देखिए गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर, नौगढ़। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए कई बार रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है। क्या है, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे सीतापुर। ठीक है, कह रहा है कि नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है, तो राइट आंसर हम क्या मार्क करेंगे, वह है हमारा सीतापुर में। ठीक है,
नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर में हम राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, कह रहा है महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। क्या है? महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी कुशीनगर में। ठीक है, महानिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। चलिए 8वें प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? क्या है? जौनपुर नगर की स्थापना दोस्तों किसकी स्मृति में की गई? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, यह भी प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है परीक्षाओं में। कह रहा है किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? क्या है? किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा कन्नौज। ठीक है, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? कन्नौज। ठीक है, चलिए कह रहा है 10वां की उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। क्या है? उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। चलिए 11वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कह रहा है श्रृंगवेरपुर, तो श्रृंगवेरपुर दिया गया है बांदा, यह हमारा सही सुमेल नहीं है दोस्तों। बाकी दिया गया है हस्तिनापुर मेरठ, बिल्कुल सही सुमेल है। विंध्याचल दिया गया है मिर्जापुर, यह भी सही सुमेल है। देवा शरीफ दिया गया है बाराबंकी, तो यह भी सही सुमेल है। लेकिन श्रृंगवेरपुर बांदा दिया गया है, यह गलत सुमेल दिया गया है। हस्तिनापुर हमारा हो जाएगा मेरठ से, विंध्याचल हो जाएगा मिर्जापुर से, देवा शरीफ बाराबंकी से, श्रृंगवेरपुर बांदा नहीं होगा, यह हमारा गलत सुमेल है। ठीक है, चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। क्या है? प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों देवा शरीफ। ठीक है, देवा शरीफ। फिर देखिए कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो देवा शरीफ में। ठीक है, देवा शरीफ कहाँ है? बाराबंकी में। ठीक है, चलिए 13वें नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। ठीक है, मंदिर और जनपद। ठीक है, तो दशावतार मंदिर जो दिया गया है दोस्तों, इसको हम सुमेल करेंगे झांसी से। ठीक है, दशावतार मंदिर को सुमेल करेंगे झांसी से। बाबा सोमनाथ मंदिर, तो बाबा सोमनाथ मंदिर को हम सुमेल करेंगे देवरिया से। ठीक है, फिर दिया गया है श्रृंगी ऋषि का मंदिर, तो श्रृंगी ऋषि का मंदिर हम सुमेल करेंगे फर्रुखाबाद से। और दिया गया है वराह भगवान का मंदिर, तो वराह भगवान का मंदिर हम सुमेल करेंगे ईंटा से। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि दशावतार मंदिर, तो दशावतार मंदिर हो जाएगा दोस्तों हमारा झांसी से। ठीक है, फिर बाबा सोमनाथ मंदिर हो जाएगा देवरिया से, श्रृंगी ऋषि का मंदिर हो जाएगा फर्रुखाबाद से, वराह भगवान का मंदिर हो जाएगा ईंटा से। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि दशावतार मंदिर हो जाएगा दोस्तों हमारा झांसी से। ठीक है, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया से, श्रृंगी ऋषि का मंदिर हो जाएगा हमारा, श्रृंगी ऋषि हो जाएगा फर्रुखाबाद से, और वराह भगवान का मंदिर हो जाएगा ईंटा से। ठीक है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा 14वां नंबर प्रश्न? ध्यान से देखिए 14वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। क्या है? उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे कौशाम्बी। ठीक है, राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों कौशाम्बी। ठीक है, चलिए 15वें नंबर प्रश्न को देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाइए। कह रहा है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? क्या है? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने हमारे जौनपुर शहर की स्थापना की थी। किसके याद में? मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। ठीक है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों हमारे जौनपुर शहर की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने और मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। ठीक है, 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो वह है दोस्तों हमारा नैमिषारण्य। ठीक है, नैमिषारण्य। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो वह है नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह है हमारे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। ठीक है, चलिए 17वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? क्या है? कई बार पूछा गया है दोस्तों यह प्रश्न, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो याद रखिएगा जौनपुर को। ठीक है, और इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। चलिए 18वें नंबर प्रश्न के बढ़ेंगे। 18वें नंबर प्रश्न की तरफ क्या कह रहा है हमारा 18वां नंबर प्रश्न? ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। क्या है? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। ठीक है दोस्तों, बिठूर में।
ठीक है। कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था बिठूर में, और बिठूर कहाँ है दोस्तों, तो बिठूर है हमारा कानपुर में, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था दोस्तों, ऑप्शन बी बिठूर में, ठीक है। याद रखिएगा बिठूर कहाँ है, कानपुर में। चलिए 19वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, ठीक है। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। कह रहा है कनक भवन, ठीक है, तो कनक भवन को सुमेल करेंगे दोस्तों हम अयोध्या धाम से, ठीक है। फिर कह रहा है कि कामतगिरी, तो कामतगिरी को हम सुमेल करेंगे दोस्तों चित्रकूट से, ठीक है। फिर कह रहा है कालिंजर दुर्ग हम सुमेल करेंगे बांदा से। फिर कह रहा है देवा शरीफ सुमेल करेंगे बाराबंकी से। राइट आंसर किसको मार्क करेंगे, राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी 4, 3, 2 और 1, ठीक है। फिर से देखिए, कह रहा है दोस्तों कनक भवन, तो कनक भवन को हम सुमेल करेंगे अयोध्या धाम से। कामतगिरी, कामतगिरी को सुमेल करेंगे चित्रकूट से। कालिंजर दुर्ग, कालिंजर दुर्ग को सुमेल करेंगे बांदा से। देवा शरीफ को सुमेल करेंगे बाराबंकी से। फिर से देखिए, कनक भवन को अयोध्या धाम से, कामतगिरी को चित्रकूट से, कालिंजर दुर्ग को बांदा से, देवा शरीफ को बाराबंकी से, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। चलिए अब हमारा प्रश्न आता है 20वां नंबर। कह रहा है कि उदयन वासव दत्ता की कथा संबंधित है। क्या है, उदयन वासव दत्ता की कथा संबंधित है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से, ठीक है। उदयन वासव दत्ता की कथा संबंधित है दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमारी उदयन वासव दत्ता की कथा कहाँ से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से। चलिए 21वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संत कवि मलूक दास थे। क्या है, कह रहा है कि संत कवि मलूक दास थे, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देखेंगे क्या दिया गया है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि संत कवि मलूक दास थे, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कड़ा कौशाम्बी के, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे हम, कड़ा कौशाम्बी के, ठीक है। चलिए 22वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। क्या है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है, तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी लखनऊ में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है, ऑप्शन डी लखनऊ में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 23वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है। क्या है, कह रहा है कि कौशाम्बी स्थित जो प्रभासगिरी स्थल है उसका संबंध है, तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे जैन से, ठीक है। कह रहा है कि कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे जैन से, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे 24वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि वृंदावन मंदिर, तो वृंदावन मंदिर हमारा मथुरा बिल्कुल सही सुमेल है। कह रहा है विश्वनाथ मंदिर बिल्कुल सही सुमेल है। कह रहा है कि देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बिल्कुल सही सुमेल है, लेकिन दिया गया है जेके मंदिर या हमारा लखनऊ सही सुमेल नहीं है, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है कि वृंदावन मंदिर मथुरा बिल्कुल सही सुमेल है। फिर है विश्वनाथ मंदिर वाराणसी बिल्कुल सही सुमेल है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बिल्कुल सही सुमेल है, लेकिन जेके मंदिर हमारा लखनऊ या सही सुमेल नहीं दिया गया है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे अकबर का मकबरा, ठीक है। निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी अकबर का मकबरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है स्थान स्मारक और भग्नावशेष को हम लोग सुमेल करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए। चलिए कौशाम्बी को हम लोग कहाँ से सुमेल करेंगे, तो कौशाम्बी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों घोषित राम मठ। क्या है, कौशाम्बी को हम लोग सुमेल करेंगे घोषित राम मठ, ठीक है। कुशीनगर को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों रामाभर स्तूप, ठीक है। कुशीनगर को हम लोग सुमेल करेंगे रामाभर स्तूप, ठीक है। सारनाथ को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों, तो सारनाथ को हम लोग सुमेल करेंगे धमेक स्तूप से, ठीक है। और श्रावस्ती हो जाएगा हमारा सहेत महेत, ठीक है। फिर देखिए क्या है यहाँ कौशाम्बी, तो कौशाम्बी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों घोषित राम मठ, ठीक है। कौशाम्बी को सुमेल करेंगे घोषित राम मठ। कुशीनगर को सुमेल करेंगे रामाभर स्तूप। सारनाथ को सुमेल करेंगे धमेक स्तूप। श्रावस्ती को सुमेल करेंगे सहेत महेत। फिर देखिए कौशाम्बी को सुमेल करेंगे घोषित राम मठ। कुशीनगर को सुमेल करेंगे रामाभर स्तूप। सारनाथ को सुमेल करेंगे धमेक स्तूप। श्रावस्ती को सुमेल करेंगे सहेत महेत, ठीक है। याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी। चलिए 27वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे संकिसा, ठीक है। राइट आंसर मार्क करेंगे संकिसा, जबकि कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती यह हमारे बौद्ध परिपथ का भाग है। चलिए 28वें नंबर प्रश्न को देखें। कई बार पेपर में पूछा गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखते जाइए। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 29वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए। चलिए
29वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्या है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि गंगा वाराणसी, तो सही सुमेल है दोस्तों, बिल्कुल गंगा हमारा, गंगा नदी वाराणसी हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है गोमती, तो लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे स्थित है, यह भी सही सुमेल है। सरयू हमारा अयोध्या नदी के किनारे है, यह भी सही है। जो हमारा अयोध्या है वह हमारा सरयू नदी के किनारे है, वह भी सही है। लेकिन कोसी दिया गया है गोरखपुर, यह हमारा सही सुमेल नहीं है। ठीक है, कोसी नदी दोस्तों बिहार में बहती है और गोरखपुर किस शहर के किनारे स्थित है, तो वह है हमारा राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, चलिए देखिए फिर से, कह रहा है कि गंगा हो जाएगा हमारा वाराणसी, बिल्कुल सही है। गोमती हमारा है दोस्तों, गोमती नदी लखनऊ शहर के किनारे बहती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सरयू नदी, तो यह अयोध्या नदी के किनारे, सरयू हमारा जो नदी है वह अयोध्या शहर के किनारे बहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए कोसी हमारा गोरखपुर दिया गया है, यह सही सुमेल नहीं है। कोसी हो जाएगा दोस्तों, यह हमारी बिहार में बहने वाली नदी है, जिसको हम लोग बिहार के शोक के रूप में भी जानते हैं। गोरखपुर से हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, वह राप्ती नदी बहती है गोरखपुर में। ठीक है, वाराणसी में बहती है गंगा नदी, लखनऊ में बहती है गोमती नदी, अयोध्या में बहती है सरयू नदी। ठीक है, चलिए 30वें नंबर प्रश्न को देखें, कह रहा है कि महोदय किसका पुराना नाम है। तो हम लोगों ने अभी देखा था इस प्रश्न को, कह रहा है कि महोदय किसका पुराना नाम है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्नौज का। ठीक है, याद रखिएगा महोदय श्री। ठीक है, चलिए 31वें प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। क्या है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरघना में। ठीक है, कह रहा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो सरघना में। ठीक है, चलिए 32वें नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल। ठीक है, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल, तो यह मगहर बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, फिर कह रहा है भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, बिल्कुल सही सुमेल है। कह रहा है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ बाराबंकी, बिल्कुल सही सुमेल है। लेकिन कह रहा है कि 88,000 ऋषियों की तपस्थली, क्या है 88,000 ऋषियों की तपस्थली, यह संकिसा दिया गया है, यह हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, कह रहा है कि कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल, तो यह मगहर बिल्कुल सही सुमेल है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर, सही सुमेल है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, यह भी बिल्कुल सही सुमेल है। लेकिन 88,000 ऋषियों की तपस्थली, यह हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। 33वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है, तो यह हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे बांदा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हम राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए यहाँ देखिए 34वें नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में है। क्या है, कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था वह ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में है, तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे हम बिठूर। ठीक है, राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों बिठूर। ठीक है, चलिए कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में है, ऑप्शन ए बिठूर। ठीक है, चलिए 35वें नंबर प्रश्न को देखें, कह रहा है प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। क्या है, प्रयागराज स्थित जो एल्फ्रेड पार्क है उसका पुनः नामकरण किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। ठीक है, कह रहा है कि प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। 36वां प्रश्न देखिए, कह रहा है विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, तो विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है दोस्तों, कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। 36वें नंबर प्रश्न का हम सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में, याद रखिएगा विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है वाराणसी में। ठीक है, चलिए कह रहा है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो कालपी नगर स्थित है दोस्तों हमारा, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे यमुना नदी के किनारे। ठीक है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है दोस्तों वाराणसी में, याद रखिएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है, यहाँ देखिए 38वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था। क्या है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर मार्क करेंगे लखनऊ। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा लखनऊ। चलिए 39वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है कि कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। क्या है, कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे औरंगजेब। ठीक है, राइट आंसर मार्क करेंगे औरंगजेब। क्या है, कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी औरंगजेब। चलिए 40वें नंबर प्रश्न को देखें, कह रहा है वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। क्या है, वाराणसी स्थित
वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो रानी अहिल्याबाई ने। ठीक है, याद रखिएगा, रानी अहिल्याबाई ने। ठीक है, वाराणसी स्थित वर्तमान मंदिर विश्वनाथ जी जो है उसका निर्माण किसने कराया था? तो रानी अहिल्याबाई ने। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? क्या है, कह रहा है कि महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो राइट आंसर मार्क करेंगे कोसल की। ठीक है, कोसल जनपद की राजधानी थी दोस्तों अयोध्या। ठीक है, याद रखिएगा, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो कोसल की। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? क्या है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कि बहू बेगम का मकबरा स्थित है दोस्तों अयोध्या में। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप लोग सही आंसर मार्क करेंगे अयोध्या। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा है दोस्तों अयोध्या में। ठीक है, चलिए कह रहा है हमारा 43वां नंबर प्रश्न कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है? क्या है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है? तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा फर्रुखाबाद में। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है? तो सही आंसर हम मार्क करेंगे फर्रुखाबाद में। ठीक है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद। चलिए 44वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? क्या है, निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों भृगु ऋषि का। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे भृगु ऋषि का। ठीक है, 45वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो रूमी दरवाजा स्थित है दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, रूमी दरवाजा स्थित है हमारा लखनऊ में। ठीक है, 46वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई है? ठीक है, कह रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिर्जापुर। ठीक है, कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार यानी कि रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मिर्जापुर। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों अध्याय 6। यहाँ देखिए अध्याय 6 हमारा क्या है, वह है हमारा प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, अध्याय 6 है दोस्तों हमारा प्रमुख व्यक्तित्व। चलिए देखेंगे इसके प्रश्न क्या दिए गए हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ देखिए विगत वर्षों के प्रश्न हम देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? क्या है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो सब हम राइट आंसर मार्क करेंगे खड़ी बोली। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी खड़ी बोली। चलिए कह रहा है निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? क्या है, निम्न में से कौन सही सुमेल नहीं है? तो जोश हमारा दिया गया है मलिहाबाद, बिल्कुल सही सुमेल है। फिर दिया गया है जिगर, तो जिगर मुरादाबाद बिल्कुल सही सुमेल है। चक्रबस्त दिया गया है लखनऊ, या बिल्कुल सही सुमेल है। लेकिन फिराक दिया गया है दोस्तों, यह हमारा प्रयागराज से ना संबंधित होकर फिराक यह हमारा गोरखपुर से संबंधित हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी। ठीक है दोस्तों, चलिए जोश दिया गया है दोस्तों मलिहाबाद। ठीक है, जोश दिया गया है मलिहाबाद। फिर दिया गया है जिगर हमारा मुरादाबाद, चक्रबस्त लखनऊ, यह हमारे सही सुमेल हैं, जबकि फिराक हमारा प्रयागराज से सही सुमेल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा जोश हो जाएगा मलिहाबाद से, जिगर हो जाएगा मुरादाबाद से, और चक्रबस्त हो जाएगा लखनऊ से, जबकि फिराक प्रयागराज से सही सुमेल नहीं है। चलिए यहाँ देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। क्या है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो यह हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों कासगंज। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज। चलिए देखें हम चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो दिया गया है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। क्या है, अमीर खुसरो दिया गया है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर दिया गया है दोस्तों बाणभट्ट हर्षवर्धन। ठीक है, कह रहा है बाणभट्ट हर्षवर्धन। फिर दिया गया है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, फिर दिया गया है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। दिया है दोस्तों हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, हरिसेन दिया है चंद्रगुप्त प्रथम। फिर देखिए कह रहा है अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही सुमेल है। बाणभट्ट हर्षवर्धन बिल्कुल सही सुमेल है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय
यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, जबकि हरिसेन दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम, तो हरिसेन हमारा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम से सुमेल ना होकर हरिसेन हमारा हो जाएगा समुद्रगुप्त से। ठीक है, हरिसेन हमारा हो जाएगा समुद्रगुप्त के। हरिसेन हमारे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, अमीर खुसरो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही सुमेल है। बाण भट्ट हर्षवर्धन, बिल्कुल सही सुमेल है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, यह बिल्कुल सही सुमेल है। हरिसेन हमारा चंद्रगुप्त प्रथम से सुमेल ना होकर समुद्रगुप्त से सही सुमेल होगा। चलिए यहाँ देखिए, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवां प्रश्न है कि निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि केडी सिंह बाबू। ठीक है, तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, केडी सिंह बाबू है हमारा दोस्तों, यह हॉकी बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, केडी सिंह बाबू हॉकी बिल्कुल सही सुमेल है। कह रहा है कि अभिनव श्याम गुप्ता। ठीक है, तो अभिनव श्याम गुप्ता हमारा बैडमिंटन बिल्कुल सही सुमेल है। नरसिंह यादव कुश्ती से बिल्कुल सही सुमेल है। जबकि सैयद मोदी क्रिकेट दिया गया है। ठीक है, सैयद मोदी क्रिकेट दिया गया है, यह हमारा सही सुमेल नहीं है। फिर देखिए केडी सिंह बाबू, तो यह हॉकी सही सुमेल है। अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन बिल्कुल सही सुमेल है। नरसिंह यादव कुश्ती बिल्कुल सही सुमेल है। सैयद मोदी क्रिकेट से सुमेल ना होकर दोस्तों सैयद मोदी हमारा हो जाएगा बैडमिंटन से। ठीक है, केडी सिंह बाबू देखिए हॉकी बिल्कुल सही सुमेल है। अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन, ठीक है, बिल्कुल सही सुमेल हो जाएगा। नरसिंह यादव कुश्ती बिल्कुल सही सुमेल हो जाएगा। सैयद मोदी भी दोस्तों हमारा बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए दिया गया है टोडरमल, तो टोडरमल सीतापुर बिल्कुल सही सुमेल है। कह रहा है कि अबुल फजल आगरा, यह भी सही सुमेल है। फिर कह रहा है कि जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर, यह भी सही सुमेल है। लेकिन बिरबल हमारा कन्नौज, यह हमारा सही सुमेल नहीं है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि टोडरमल, तो टोडरमल सीतापुर बिल्कुल सही सुमेल है। फिर है दोस्तों हमारा अबुल फजल आगरा बिल्कुल सही सुमेल है। जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर, यह भी हमारा सही सुमेल है। लेकिन बिरबल कन्नौज से सही सुमेल नहीं है। तो टोडरमल सीतापुर, अबुल फजल हो जाएगा दोस्तों आगरा, और जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर, बिरबल हमारा कन्नौज से सही सुमेल नहीं है। चलिए सातवें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो राइट आंसर मार्क करेंगे लुम्बिनी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, राइट आंसर मार्क करेंगे लुम्बिनी। ठीक है, चलिए कह रहा है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्या है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो रघुपत सहाय। ठीक है, इसका राइट आंसर मार्क करेंगे रघुपत सहाय। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो रघुपत सहाय। ठीक है दोस्तों, चलिए नौवें नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि निम्न युग्मों में कौन सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो बिल्कुल सही सुमेल है। कह रहा है कि नरपत नाल, तो यह बीसल देव रासो, यह भी बिल्कुल सही सुमेल है। फिर कह रहा है जगनिक, तो जगनिक हमारे आला खंड से, यह भी सही सुमेल है। जबकि अब्दुल रहमान हमीर रासो, यह सही सुमेल नहीं है। फिर देखिए चंद बरदाई हमारा पृथ्वीराज रासो बिल्कुल सही सुमेल है। नरपत नाल बीसल देव रासो, यह भी सही सुमेल है। जगनिक हमारा आला खंड, यह भी सही सुमेल है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि चंद बरदाई तो पृथ्वीराज रासो बिल्कुल सही सुमेल। नरपत नाल बीसल देव रासो, यह भी सही सुमेल। जगनिक हमारा आला खंड, यह भी सही सुमेल है। जबकि अब्दुल रहमान हमारा हमीर रासो, यह सही सुमेल नहीं है। चलिए कह रहा है दोस्तों कि सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं। क्या है, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं, तो लल्लू लाल। ठीक है, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार है दोस्तों, हम सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी यानी कि लल्लू लाल। ठीक है, चलिए 11वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए अमीर खुसरो। ठीक है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, ऑप्शन ए अमीर खुसरो। 12वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहां देखेंगे अमीर खुसरो दिया गया है पटियाली कासगंज, बिल्कुल सही सुमेल है। फिर कह रहा है कि मिर्जा गालिब, तो मिर्जा गालिब दोस्तों आगरा, यह भी सही सुमेल है। फिर दे रहा है कि जोश मलिहाबाद। ठीक है, तो जोश मलिहाबाद से, यह भी हमारा सही सुमेल है दोस्तों। फिर दिया गया है जिगर गोरखपुर। ठीक है, जिगर गोरखपुर, तो जिगर दोस्तों गोरखपुर से संबंधित ना होकर यह मुरादाबाद हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो हो जाएगा हमारा पटियाली कासगंज, बिल्कुल सही सुमेल है। मिर्जा गालिब आगरा बिल्कुल सही सुमेल है। जोश हमारा मलिहाबाद बिल्कुल सही सुमेल है। लेकिन जिगर हमारा गोरखपुर से संबंधित ना होकर दोस्तों हो जाएगा हमारा मुरादाबाद से। ठीक है, अमीर खुसरो पटियाली कासगंज बिल्कुल सही सुमेल है। मिर्जा गालिब आगरा सही सुमेल है। जोश मलिहाबाद बिल्कुल सही सुमेल है। जिगर गोरखपुर से ना होकर दोस्तों हमारा हो जाएगा मुरादाबाद से। ठीक है, चलिए 13वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करिए। ठीक है, चलिए सुमेल करते हैं। जैनेन्द्र कुमार हो जाएगा दोस्तों हमारा सुनीता से। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार हो जाएगा हमारा सुनीता से। ठीक है, फिर कह रहा है जयशंकर प्रसाद, तो यह हो जाएगा हमारा ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, फिर है प्रताप नारायण मिश्र, तो प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा दोस्तों हमारा, प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा
यह हो जाएगा हमारा दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा हमारा, किससे सुमेल करेंगे, यह हो जाएगा हमारा हटी हमीर, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र हटी हमीर और जयशंकर प्रसाद हो जाएगा कंकाल, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि जैनेन्द्र कुमार, तो जैनेन्द्र कुमार हो जाएगा दोस्तों हमारा सुनीता से, ठीक है। फिर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी, फिर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र हटी हमीर, फिर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद कंकाल। फिर देखिए जैनेन्द्र कुमार हमारा हो जाएगा दोस्तों सुनीता से, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा दोस्तों हमारा ध्रुव स्वामिनी से, प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा हठी हमीर से, जयशंकर प्रसाद कंकाल। फिर देखिए जैनेन्द्र कुमार सुनीता से, जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी, प्रताप नारायण मिश्र हठी हमीर, जयशंकर प्रसाद कंकाल से, ठीक है। चलिए राइट आंसर हम यहाँ देखेंगे क्या दोस्तों हम मार्क करेंगे, राइट आंसर हम मार्क करेंगे वह है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। चलिए 14वें नंबर प्रश्न की तरफ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, क्या है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कह रहा है कि अमीर खुसरो पटियाली कासगंज, ठीक है, बिल्कुल सही सुमेल है। मिर्जा गालिब दिया गया है आगरा, ठीक है, मिर्जा गालिब दिया गया है आगरा। जोश दिया गया है मलिहाबाद, ठीक है दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल या प्रयागराज गलत सुमेल दिया गया है, ठीक है। चलिए अमीर खुसरो दोस्तों हो जाएगा पटियाली कासगंज, मिर्जा गालिब हो जाएगा आगरा, जोश हो जाएगा मलिहाबाद, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज गलत सुमेल दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा अमीर खुसरो पटियाली कासगंज, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल हमारा प्रयागराज सही सुमेल नहीं दिया गया है। चलिए कह रहा है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, क्या है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो याद रखिएगा गोरखपुर, ठीक है। कह रहा है किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, फांसी दी गई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गोरखपुर में, ठीक है। कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, क्या है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुशीनगर में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो कुशीनगर में, ठीक है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, क्या है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झांसी में, क्या है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, तो आप सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी झांसी, ठीक है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था। चलिए 18वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं, क्या है, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुशाला, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुशाला, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं, तो याद रखिएगा मधुशाला, ठीक है। चलिए 19वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, क्या है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। चलिए 20वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, क्या है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर मार्क करेंगे कासगंज, ठीक है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन सी कासगंज, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ कह रहा है 21वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, क्या है, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास को, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास तक, गोस्वामी तुलसीदास को हम लोग दोस्तों वाल्मीकि का अवतार मानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बाकी जो इसके बचे हुए चैप्टर हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। इस पुस्तक के हम लोगों ने लगभग 6 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, बाकी हम 7वें चैप्टर से अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।